स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस फोर्थ लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर विच इज़ कंप्यूटेबिलिटी एंड फॉर्मल लैंग्वेज, अभिकलनीयता व औपचारिक भाषाएं। तो इसके लिए कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, वस्तुओं का अवयवों का जो क्रमित युग्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, वो नियत क्रम में व्यवस्थित वस्तुओं का एक युग्म होता है। एक किसी फिक्स्ड ऑर्डर में वस्तुओं को, एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं तब उस युग्म को, उस पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ए व बी दो वस्तुएं हैं, दो एलिमेंट्स हैं, तो पेयर ए बी, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रमित युग्म के रूप में दर्शाते हैं। अगर हम पेयर बी ए करेंगे तो वो एक दूसरा क्रमित युग्म, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। मतलब ए बी और बी ए ये दोनों जो है वो अलग अलग चीजें हैं। क्रमित एन टपल, ऑर्डर्ड एन टपल, तो क्रमित एन टपल मतलब एन एलिमेंट्स का एक क्रमित समुच्चय होता है, एक ऑर्डर्ड सेट्स होता है, जैसे A1, A2, A3 एंड अप टू n। इसे इस फॉर्मेट में दर्शाते हैं, या A1 से लेकर an तक का एक एन टपल है। भाषाएं, लैंग्वेजेस क्या होती है? लैंग्वेजेस को समझने के लिए हम कुछ उसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। वर्णमाला क्या होता है? अवयवों का, एलिमेंट्स या प्रतीकों का, सिंबल्स का एक परिमित समुच्चय होता है, फाइनाइट सेट होता है। तो किसी भी वर्णमाला का एक अवयव जो है उसे या तो लेटर यानी कि अक्षर, या प्रतीक यानी कि सिंबल, या एक वर्ण या फिर कैरेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कैपिटल ए इक्वल टू, ये सेट है ABC एंड XYZ, ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्ण को निरूपित करता है। इसमें जो A है या B है, ये C है, इनको अलग अलग हम कहेंगे सिंबल्स कहेंगे, या कैरेक्टर कहेंगे, या लेटर कहेंगे, और इन्हीं का जो सेट बनता है वही क्या होता है, वर्णमाला होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है। श्रृंखला देखते हैं। वर्णमाला ए पर जो श्रृंखला होती है उनके प्रतीकों का क्रमित समुच्चय होता है, उनके ही सिंबल्स का ऑर्डर्ड सेट जब हम लेते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स सीधे अर्थों में। तो इसकी प्रकृति के आधार पर उसी जो कलेक्शन ऑफ जो सिंबल्स लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, उसे कभी सीक्वेंस कह सकते हैं, कभी वर्ड कहेंगे, और कभी सेंटेंस भी कह सकते हैं। समुच्चय किसी सेट ए पर सभी श्रृंखलाओं के समुच्चय को, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स इन सेट ए, उसे ए स्टार से दर्शाते हैं। श्रृंखला की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो कोई भी श्रृंखला जो हम लेते हैं, कोई स्ट्रिंग लेते हैं, उसमें जितने सिंबल्स का हम यूज करते हैं उसे ही हम श्रृंखला की लंबाई कहते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं। मान लो कि इसी स्ट्रिंग में हमने 4 सिंबल का यूज किया है, तो जो 4 वहां पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी। कोई श्रृंखला है, मान लेते हैं अल्फा, उसकी लंबाई को, उसके लेंथ को मॉड अल्फा से या कार्डिनल अल्फा से हम डिनोट करते हैं। भाषा, लैंग्वेज, कोई भी वर्णमाला ए पर जो लैंग्वेज होता है, जिसे कैपिटल L से डिनोट करते हैं, एल मीन्स लैंग्वेज, वो ए पर सभी श्रृंखलाओं के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। मतलब ए पर सभी श्रृंखलाओं के समुच्चय, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए स्टार से, और उसी का उपसमुच्चय जो होता है वो भाषा, लैंग्वेज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल टू कलेक्शन ABC, एक सेट ABC है, ये मान लेते हैं वर्णमाला है, कोई 3 लेटर, कोई 3 सिंबल से बना हुआ वर्णमाला है। तो उस पर जो लैंग्वेज बनेंगे, भाषाएं बनेंगे, इनके ही जितने भी श्रृंखलाओं का जो सेट बनता है ए स्टार, उसका ही सबसेट्स है। मतलब AB, AA, AB, AC एक लैंग्वेज हो गया। एक दूसरा लैंग्वेज हो गया ABA, AAB, AA, AB, AB। तीसरा लैंग्वेज एक हमने नल लैंग्वेज लिया हुआ है, जिसमें हमने कोई भी वर्णमाला नहीं लिया हुआ है। L4 AICBI, जहाँ I ग्रेटर इक्वल है 1 से, I की वैल्यू जैसे 2 रखेंगे तो AACBB, 3 रखेंगे तो AAC और 3 टाइम्स B। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, लैंग्वेज रहेगा। भाषाओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेजेस। मान लेते हैं L1 और L2 दो भाषाएं हैं, दो लैंग्वेजेस हैं, और L1 L2 जो होगा, जो कलेक्शन ऑफ अल्फा बीटा, वेर अल्फा बिलोंग करता है L1 में और बीटा बिलोंग करता है L2 में, इसको हम L1 व L2 की सश्रृंखला कहते हैं। L1 इक्वल टू, जैसे एग्जाम्पल के लिए AB है, एक लैंग्वेज AB है, एक दूसरा लैंग्वेज है A² AB, तो L1 L2 जो होगा उस पर जो सश्रृंखला बनेगी, कॉन्केटिनेशन बनेगा, वो हो जाएगा A और A² को लेंगे A³, A और AB को लेंगे तो A²B, B और A² को लेंगे तो BA², और B और AB को लेंगे तो BAB। ये उसकी क्या है, भाषाओं पर सश्रृंखला हो जाएगी। अब देखते हैं ग्रामर,
फेस स्ट्रक्चर ग्रामर, वाक शैली, संरचना, व्याकरण या फिर सिंपल ग्रामर कहेंगे। तो जो ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, वो एक 4 टपल होता है विच इज मेड बाय TNSP, वेयर टी क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल्स, अंतक का परिमित समुच्चय, एन है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, अंतकेतर या चरों का परिमित समुच्चय, एस है स्टार्टिंग सिंबल, प्रारंभिक प्रतीक, पी जो है वो सेट ऑफ प्रोडक्शंस है, उत्पादनों का प्रतीक। अब एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं जी मीन्स ग्रामर। ग्रामर जो है ये भी हमने देखा, ग्रामर क्या होता है, TNSP के फॉर्मेट में होता है। ये कोई ग्रामर दिया हुआ है, एक व्याकरण है, हमको एल ऑफ जी ज्ञात करना है, लैंग्वेज ऑन जी ज्ञात करना है, इस ग्रामर से जनित जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो दिया है ग्रामर हमको दिया है उसको लिख लेंगे, क्योंकि ग्रामर क्या होता है, TNSP का टपल होता है। तो यहाँ पर टी क्या है, अंतकों का समुच्चय, अंतक हमको दिया हुआ है 0 1, ये सेट ऑफ टर्मिनल्स हो गए। एन सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स क्या है, अंतकेतर या चरों का समुच्चय, ये एस है। एस जो है प्रारंभिक प्रतीक है, यहाँ पर एस जो है प्रारंभिक प्रतीक है, तो यहाँ पर जो है वो एस है। पी उत्पादनों का समुच्चय, ये हमको सेट ऑफ जो रूल्स दिए हैं, सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिए हैं, वो उत्पादनों का समुच्चय है। सिंस चूंकि अब हमको क्या बनाना है, लैंग्वेज बनाना है इस ग्रामर के ऊपर, तो एस टेंडिंग टू जीरो, एस टेंडिंग टू जीरो या एस प्रोडक्शन करता है जीरो को, यानी कि एस प्रोडक्शन करता है जीरो को, तो जीरो बिलोंग कर जाएगा एल ऑफ जी में, लैंग्वेजेस ऑफ ग्रामर में। पुनः सिंस यहाँ पर देखेंगे एक और प्रोडक्शन, एस प्रोडक्शन करता है 1 1 एस को, एस टेंडिंग टू 1 1 एस ये हमने लिखा, और फिर ये एस टेंडिंग टू जीरो को हमने यहाँ पर लिख दिया, एस टेंडिंग टू जीरो, तो एस के जगह पर जीरो, तो ये जो 1 1 0 आ गया वो लैंग्वेज ऑफ ग्रामर में बिलोंग करेगा। पुनः एस प्रोडक्टिंग 1 1 एस हमने लिखा, फिर इस एस के जगह पर फिर क्या कर दिया, टेंडिंग टू 1 1 एस कर दिया, अब लास्ट में एस टेंडिंग टू जीरो इस वाले का यूज किया, तो क्या आ गया 1 1 1 1 0, ये बिलोंग करता है एल ऑफ जी में। इसी तरह हम बहुत सारे हम इस ग्रामर के अवयव बना सकते हैं, तो एल ऑफ जी में वो सारे क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, सेट बन जाएगा लैंग्वेजेस ऑफ ग्रामर का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक जी है, ग्रामर हमको दिया हुआ है और हमको एल ऑफ जी लैंग्वेज याद करना है। यहाँ भी टी क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल्स क्या है 0 1, एन सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स है ये एस, एस स्टार्टिंग सिंबल, यहाँ खुद एस ही स्टार्टिंग सिंबल है, और सेट ऑफ प्रोडक्शन हमको दिया है। सिंस एस प्रोडक्टिंग 1, एस टेंडिंग टू 1, तो 1 बिलोंग करेगा एल ऑफ जी में, इक्वेशन नंबर 1। अब एस टेंडिंग टू 0 S1 इसको हमने लिखा, फिर एस के जगह पर हमने क्या कर दिया, टेंडिंग टू 1, ये 0 1 1 एक और हमको मिल गया जो बिलोंग करता है एल ऑफ जी में। पुनः अगेन एस टेंडिंग टू 0 S1, फिर इस एस के जगह पर टेंडिंग टू 0 S1 कर दिए, फिर एस के जगह पर टेंडिंग टू 1, इसी का यूज करना है। ये जो सेट ऑफ प्रोडक्शन दिया है इन्हीं का यूज करते करते हमको लैंग्वेजेस के एलिमेंट्स फाइंड करने, तो एल ऑफ जी में क्या आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स, सारे उसके मेंबर आ जाएंगे, दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रामर हमको दिया हुआ है, एक व्याकरण दिया हुआ है और उसका लैंग्वेजेस, उसका भाषा ज्ञात करना है। तो यहाँ टी क्या है, अंतकों का समुच्चय, सेट ऑफ टर्मिनल्स है 0 1, अंतकेतर का समुच्चय है एस, प्रारंभिक प्रतीक है एस, और उत्पादनों का समुच्चय ये दिया हुआ है। यहाँ जो ये इसे नल कैरेक्टर बोलते हैं, इट इज अ नल स्ट्रिंग, शून्य श्रृंखला। तो सिंस एस टेंडिंग टू ये नल कैरेक्टर, तो नल कैरेक्टर जो है नल स्ट्रिंग बिलोंग कर जाएगा एल ऑफ जी में। आगे एस टेंडिंग टू 0 S1 जो सेट ऑफ प्रोडक्शन में दिया हुआ है, अब इस एस के जगह फिर से हम 0 S1 हमने टेंडिंग करा दिया, इसको 0 0 को हमने 0 स्क्वायर करके लिख दिया है, 1 1 को 1 स्क्वायर कर दिया है, यहाँ 0 स्क्वायर मतलब 0 0, 1 स्क्वायर मतलब 1 1। अगेन एस के जगह पर टेंडिंग करता है 0 S1, अब ये मिला के 0 क्यूब एस, ये 1 क्यूब, कंटिन्यूइंग दिस वे, इसी प्रकार प्रक्रम आगे बढ़ाएंगे हम, तो एस प्रोडक्टिंग 0 टू द पावर एन, एस 1 टू द पावर एन आ जाएगा। एस टेंडिंग टू नल कैरेक्टर, अब नल कैरेक्टर है मतलब इसमें कुछ भी शामिल नहीं होगा, तो ये 0 टू द पावर एन, 1 टू द पावर एन, तो ये 0 टू द पावर एन, 1 टू द पावर एन बिलोंग कर जाएगा एल ऑफ जी में। तो हमारा लैंग्वेज का जो जनरल फॉर्म हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ 0 टू द पावर एन, 1 टू द पावर एन, वेयर एन ग्रेटर और इक्वल है 1 से, तो ये हमारा लैंग्वेज बन गया, ये हमारा भाषा बन गया, दिस इज द आंसर। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि भाषा क्या होती है, लैंग्वेज एल क्या होता है, और ग्रामर जी क्या होता है, और कैसे हम लैंग्वेज से, कैसे हम ग्रामर से लैंग्वेज का निर्माण करते हैं। हमारे पास कोई ग्रामर दिया होता है, उससे हम उसके लैंग्वेज का निर्माण करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही।